Welcome student. Today we will study about a poem which is composed by Subramaniam Bharati. The name of the poem is Wind. In fact, it is a Tamil poem which is translated by A.K. Ramanujam. Before going to the explanation, let us know about the theme and the central idea of the poem. Central idea of the poem, Subramaniam Bharati एक्चुअली हमें ये एडवाइस करते हैं कि हम अपने माइंड और बॉडी से स्ट्रॉन्ग बने, अपने मस्तिष्क से और अपने बॉडी से हम मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, ये एडवाइस करते हैं. द विंड विल बी अवर फ्रेंड्स व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग. और जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो विंड जो हवा है वो हमारी मित्र बन जाएगी, वो हमारी दोस्त बन जाएगी. In fact, the wind symbolizes the difficulties and challenges. It represents the difficulty and challenges. Means wind जो है वो जो कठिनाइयाँ हैं, difficulties हैं और challenges हैं, उसको symbolize करती है. उसको वो एक प्रतीक के रूप में wind है, difficulties और challenge की. और हमें इसका सामना एनकाउंटर बड़े बोल्डली, बड़े साहस के साथ करना चाहिए. यह सेंट्रल आइडिया है इस पोएम की. नाउ द थीम ऑफ द पोएम. यहाँ पर जो यह पोएम है वो हमें इंस्पायर करती है फेस करने के लिए हमारे जो मानव जीवन में जो चैलेंजेस, चुनौतियाँ आती हैं, एंड हार्डशिप विथ करेज, और जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको बड़े साहस के साथ और बड़े फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ हमें उसके सामना करने के लिए हमें इंस्पायर करती है. और जैसा हम पहले बता चुके हैं कि यह विंड सिंबलाइज करती है, सिंबल है हमारे जो जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, हमारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी हमारी जीवन में जो रुकावटें आती हैं और जिनका हम बड़े बिना डर के हमें जिसका सामना करना होता है, उन प्रॉब्लम्स और उन रुकावटों का. और वी मस्ट बी फ्रेंड्स विद द विंड एंड ऑब्स्टिकल टू कॉप विथ हार्ड सिचुएशन. यहाँ तक कि जो हमारी बड़ी कठिन समय होता है जीवन में, उनका भी हम यदि मजबूती के साथ स्ट्रांगली हम उन रुकावटों को हम फेस करें तो यह विंड हमारी मित्र बन जाती है, दोस्त बन जाती है. तो यह इस पोएम की थीम है. अब हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन में जाते हैं. द फर्स्ट स्टेंजा, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, हवा से कहते हैं, विंड से कहते हैं कि कम सॉफ्टली. कम सॉफ्टली मीन्स ब्लो जेंटली, धीरे धीरे बहना. तो हवा से कहते हैं कि वो धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो हमारी विंडो के हैं, शटर हैं यानी डोर्स हैं, उनको मत तोड़ो, ब्रेक. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स रखे पड़े हैं, कागज हैं, उसको बिखराओ मत, स्कैटरिंग मत करो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो बुक्स रखी हैं अलमीरा के सेल्फ में, जो बुक्स रखी हैं उनको मत फेंको. डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत फेंको. देयर लुक व्हाट यू डिड, तब वो कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी चीजों को नीचे फेंक डाला. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने बुक्स की, उन किताबों की पेजेस को फाड़ डाला. टोर सेकेंड फॉर्म है टीयर का, फाड़ना यानी फाड़ा, फाड़ डाला. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा से बारिश को ले आए. तो ऐसा इसमें कहते हैं. सेकेंड स्टेंजा, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. यू आर वेरी क्लेवर. अब यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं विंड से कि आप तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चालाक हो, चतुर हो. एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ, मजाक बनाने में. और एट वीकलिंग्स, वीकलिंग मीन्स होता है वीक पर्सन और एनिमल्स, कमजोर व्यक्ति या पशु. कमजोर जानवरों का, कमजोर व्यक्तियों का मजाक बनाने में तुम बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो, क्लेवर हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल मीन्स फ्रेजाइल यानी जो आसानी से टूट जाते हैं, इजिली ब्रोकन. क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यानी कमजोरी का एक प्रतीक है जो. तो तुम क्या करते हो, जो कमजोर हाउसेज हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, जो
टूटने वाले कमजोर दरवाजे हैं, डोर्स हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो बीम है लकड़ी की, जो राफ्टर्स होते हैं, बल्लियां कहते हैं जिनको, उनका क्रम्बलिंग वुड, कमजोर लकड़ी, क्रम्बलिंग बॉडीज, यहाँ तक कि जो कमजोर शरीर वाले व्यक्ति हैं और प्राणी हैं, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स और कमजोर हृदय वाले लोग हैं, उनका तुम मजाक बनाने में बड़े चतुर हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो विंड गॉड, यहाँ पर विंड को गॉड कहा गया है, तो विंड गॉड क्या करती है, विनोज, विनोज मीन्स रिमूव, उड़ा ले जाना, एंड क्रसेस देम ऑल, तो जो भी फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज हैं, डोर्स, राफ्टर, बॉडीज एंड हार्ट्स हैं, इन सब को विंड गॉड उड़ा ले जाता है, एंड क्रसेस देम ऑल, और उनको कुचल देता है और नष्ट कर देता है, यहाँ पर पोएट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, he want to what you tell him, so come let us build strong homes। तो कहते हैं कि he want to what you tell him, जैसा तुम उन्हें उसे करने के लिए कहते हो, what you tell him, यानी विंड को आप जैसा करने के लिए कहेंगे, he want to, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि यदि हम कहें कि विंड से आप धीरे धीरे बहो, तो वो हमारा कहना तो मानेगी नहीं, तो इसलिए हम जैसा हम चाहते हैं वैसा वो नहीं करेगी। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो अब हमें उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए पोइट एडवाइस करते हैं, तो इसलिए कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हम अपने घरों को, होम्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं। लेट अस ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, और बड़े मजबूती के साथ, फॉर टू फॉर्मली मीन्स स्ट्रेटली, बड़ी मजबूती के साथ अपने दरवाजों को जोड़ें, मजबूत बनाएं, ज्वाइन करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और मजबूत बनाएं, फॉर्म बनाएं। मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट, और अपने हृदय को, उसको मजबूत बनाएं थ्रू एक्सरसाइज, और मेंटली हम अपना मजबूत बने। डू दिस, यदि हम ऐसा करें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, तो हम यदि हम सब ये करते हैं तो विंड हमारी मित्र बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। क्या क्या करें, अपने घरों को मजबूत बनाएं, डोर्स को फॉर्मली हम ज्वाइन करें, अपने बॉडी को, अपने माइंड को एक्सरसाइज से मजबूत बनाएं, अपने हार्ट को मजबूत बनाएं, तो विंड हमसे दोस्ती कर लेगी। तो यहाँ पर पोइट ये कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में जाते हैं, स्टेंजा 4। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, अच्छा स्टेंजा है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर पोइट, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड क्या करती है, ब्लोज आउट मीन्स एक्सटिंग्विशेस, मीन्स बुझा देती है, गोज आउट। वीक फायर्स, जो कमजोर आग है उसको विंड बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, रोर एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश इंक्रीज, फलना फूलना बढ़ना, तो वो जो स्ट्रॉन्ग फायर है, जो तेज आग है, उसको और भड़का देती है, और रोर कर देती है, एंड फ्लोरिश कर देती है, और उसको बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो मित्रता है, उसकी फ्रेंडशिप है, बड़ी अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज नियमित रूप से प्रशंसा करते हैं। अब उसकी फ्रेंडशिप कब अच्छी होगी, जब हम उसे लड़ने के लिए हम तैयार करेंगे, अपनी बॉडी को, अपने हाउसेज को मजबूत बनाएंगे, तो वो हमसे फ्रेंडशिप करेगी, तो इसलिए उसकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी। तो ये पोइम इस तरीके से कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर एक और मैसेज ये भी जाता है कि जो हमारे लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हमें फेस करना होगा। तो क्योंकि इन डिफिकल्टीज और इन चैलेंजेस को कंपेयर किया गया है, सिंबलाइज किया गया है विंड से, हवा के द्वारा इनको, तो इनकी तुलना की गई है जो हमारी कठिनाई और चुनौतियां हैं, तो इसलिए हमें इनका सामना बड़ी मजबूती के साथ हमें करना चाहिए। तो इस पोइम का यह मैसेज भी जाता है। अब हम ये पोइम कंप्लीट हुई, हम जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर में। स्टेंजा 4 जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूं मैं, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आपको दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर, जो कमजोर आग है, वीक फायर है, उस पर विंड का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा, द विंड पुट्स आउट द वीक फायर, तो हवा क्या करती है, जो कमजोर आग है उसको बुझा देती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर, स्ट्रॉन्ग फायर में विंड का क्या प्रभाव होता है। द विंड
मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश। तो स्ट्रॉन्ग फायर को वो और भड़का देती है और बढ़ा देती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द विंड सिंबलाइज। अब हवा किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आंसर है द विंड सिंबलाइजेस डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। जो विंड है, हवा है, वो सिंबलाइज करती है हमारी डिफिकल्टीज को, कठिनाइयों को और चैलेंजेस को, चुनौतियों को, क्योंकि ही कैन हार्म अस ओनली व्हेन वी आर डिफीटेड बाय हिम। हमें वो नुकसान, हार्म कब पहुंचाएगी? जब हम केवल उससे हार जाएंगे। लेकिन जब हम मजबूत रहेंगे और उसका सामना करेंगे तो ही हेल्प्स अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर। वो हमें और शक्तिशाली बनने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट कुछ एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, उनके बारे में जाने। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो जेंटली। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पोएट विंड से धीरे धीरे बहने के लिए क्यों कहता है? तो आंसर, द पोएट वांट्स द विंड टू ब्लो जेंटली। कवि या पोएट यहाँ पर चाहता है कि जो विंड है वो धीरे धीरे बहे, ताकि वो कोई डिस्ट्रक्शन ना कर सके, वो कोई विनाश ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विंड कॉल्ड क्लेवर। सॉरी, व्हाई इज द विंड कॉल्ड क्लेवर। पवन जो हवा है, हवा को चालाक क्यों कहा गया है? तो हवा को चालाक या चतुर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कमजोर व्यक्ति और पशुओं का मजाक उड़ाती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमजोर या टुकड़े टुकड़े होने वाले हृदय, हृदयों से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा, जो क्रम्बलिंग हार्ट है वह ओल्ड, यानी बूढ़े और कमजोर और उदास और जो डिप्रेस्ड है, डिस्पोंडेंट लोग हैं, उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द विंड गॉड टेक अवे एंड क्रश। पवन देवता गॉड, विंड गॉड किसको उड़ा ले जाता है और किसे नष्ट कर देता है? तो आंसर होगा, विंड गॉड टेक्स अवे एंड क्रशेस हु आर क्रम्बलिंग। जो कमजोर होते हैं, कमजोर बॉडी वाले होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उनको उड़ा ले जाता है विंड गॉड। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप कॉपी में करेंगे। इसके बाद आपके लिए एक जो स्टेंजा फर्स्ट है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज, जो स्टेंजा दिए है इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो। तो यहाँ पर पोएट कैसे चाहता है, यानी पोएट हवा को कैसे बहते देखना चाहता है। तो कैसे बहता है? वो कहता है कि फर्स्ट लाइन में विंड कम सॉफ्टली कहता है। तो आंसर आप लिखेंगे, द पोएट वांट्स द विंड टू ब्लो जेंटली, धीरे धीरे बहने के लिए, कि बहते हुए देखना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, डोंट हैज बीन रिपीटेड 3 टाइम्स। डोंट जो वर्ड है वो 3 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। व्हाट आर द 3 थिंग्स ही डज नॉट वांट द विंड टू डू। वो 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पोएट चाहता है कि हवा ना करे। एंड डज द विंड लिसन टू हिम, क्या पवन उसकी बात को या हवा उसकी पोएट की बात को सुनता है? तो आंसर होगा, द 3 थिंग्स आर, 3 चीजें क्या है आप देखेंगे सेकंड लाइन में, डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स। 3 बार डोंट वर्ड रिपीट हुआ है। तो आंसर आप लिख सकते हैं, द 3 थिंग्स आर नॉट टू ब्रेक द विंडो शटर्स, नंबर 1, नंबर 2, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स, एंड थर्ड, नॉट टू थ्रो डाउन बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। ये 3 चीजें हैं। एंड लास्ट आधा पार्ट है, डज द विंड लिसन टू हिम, क्या विंड उसकी बात को सुनता है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, द विंड डज नॉट लिसन टू हिम, क्योंकि वो कहता है कि जैसा हम कहते हैं वैसा वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द विंड डू टू बुक्स। तो बुक्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, यानी विंड पुस्तकों के साथ कैसा व्यवहार करती है? तो आंसर होगा, द विंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। जो विंड है वो बुक्स को जो शेल्फ है उससे नीचे गिरा देती है। लास्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। इस पोएम का और इस पोएट का नाम लिखना है। तो आंसर होगा, द नेम ऑफ द पोएम इज विंड एंड द पोएट इज सुब्रमण्यम भारती। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को का आंसर लिखेंगे। इट इज फ्रॉम स्टेंजा फर्स्ट। तो पोएम कंप्लीट हुई, आप इसे
आसानी से इसे हम समझ सकते हैं बार बार रिपीट करके, बार बार इसको सुन करके।